कैसे हो मैं जानता हूँ आप कैसे होने वाले हो, क्योंकि मैंने भी 2 बार नीट दिया था और मैं जानता हूँ कि नीट से पहले पहले क्या हालत हो जाती है। क्योंकि अभी के टाइम में सिलेबस कंप्लीट करना, रिवीजन करना, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो चलो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। कल हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टार्ट किया था, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत सारी कमेंट्स आ गई कि भैया मजा आ गया उस टॉपिक से, बट मैं आज आपको लिख के दे सकता हूँ, मेरे खून से लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इसके बीच में हम ब्लड को डिस्कस करने वाले ना। खून से लिख के देख सकता हूँ कि आज की इस वीडियो के बीच में हर एक क्वेश्चन सॉल्व होगा, हर एक डिटेल सॉल्व होगी एंड हर एक डिटेल का जो क्वेश्चन बनेगा वो भी आपसे सॉल्व होने वाला है। पर एक कंडीशन है, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। ये स्टार्टिंग में बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि ये सच में मुझे बहुत मोटिवेट करता है बेटा, बहुत मजा आ जाता है मुझे आपके कमेंट्स देखने के बाद, इस वीडियो को हाइप होने के बाद। ठीक है, चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मुझे ब्लड का कंपोजिशन बता दो। ये जल्दी से, कभी खून देखा है? यस, कभी खून देखा है, देखा होगा, पर देखने से कंपोजिशन तो पता नहीं चलता ना बेटा, उसके लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है। ये जल्दी बता, ब्लड के बीच में प्लाज्मा कितना होता है? चल मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, ब्लड के बीच में प्लाज्मा कितना होता है, कितने परसेंट होता है, तो इसका आंसर वाला 55% होता है। अभी मैं तुझे प्लाज्मा के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? अभी ब्लड को साइड में छोड़ दे, अभी प्लाज्मा के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे बता दे, प्लाज्मा का कलर कैसे होता है? प्लाज्मा का कलर कैसे होता है, कैसे दिखता है? सुनहरा सा दिखता है, गुलाबी गुलाबी दिखता है? नहीं बेटा, उसका एक स्पेसिफिक कलर होता है जो आपकी एनसीईआरटी कहती है स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ कलर्ड, और उसी के साथ ये विस्कस होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। मुझे बता दे, प्लाज्मा, तेरा प्लाज्मा, प्लाज्मा के बीच में कितना परसेंट पानी होता है? ठीक है, प्लाज्मा कितने परसेंट वाटर से बनता है? यस, जल्दी जल्दी, मुझे पता है तुझे आता है। एनर्जी ला थोड़ी सी बेटा, एनर्जी ला, कहीं से ला नहीं, कहीं से ला, चाय पी, कुछ भी कर, एनर्जी ला जल्दी से। तो प्लाज्मा में 90 to 92%, मतलब 90 से 92% आपका वाटर होता है, और रेस्ट क्या होता है? 6 to 8% बाकी क्या होता है प्लाज्मा में? और क्या होता है पानी के साथ? बस पानी होता है क्या? नहीं, प्लाज्मा में उसी के साथ 6 to 8% क्या होते हैं? यस, 1 2 3 इसका आंसर वाला प्रोटीन्स होते हैं। अभी मुझे बता दी कौन से प्रोटीन्स तेरे प्लाज्मा में है, कौन से प्रोटीन्स प्लाज्मा में पाए जाते हैं? या जल्दी से, मेरे जिससे एनर्जी ला। मैं तो ड्यूटी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं रिप्लाईज देता हूँ, मैं फिर भी मेरे पास इतनी एनर्जी है, तो तेरे पास क्यों नहीं है बेटा? जल्दी से बता दे, प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन्स है? फाइब्रिनोजन है, वेरी गुड वेरी गुड। और बता दे, और बता दे, और कौन से प्रोटीन्स है तेरे प्लाज्मा में? उसका आंसर होने वाला अल्ब्यूमिन है, यस वेरी नाइस। और थर्ड वाला, यही 3 दिए ना मेजर, यही 3 दिए आपकी एनसीईआरटी के विषय में, और थर्ड वाला होने वाला है ग्लोब्यूलिन्स। अभी मुझे बता दे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिब्रिनोजन? फिब्रिनोजन का फंक्शन बता दे रहे जल्दी से जल्दी से। तो अगर तू गलती से, तेरा हाथ कभी कट जाता है, तो ब्लड क्या ऐसे बहते रहता है? नहीं, वो क्लॉट हो जाता है। क्लॉट किसकी वजह से होता है? फिब्रिनोजन। सो फिब्रिनोजन इज इक्वल्स टू क्लॉटिंग। अभी मुझे बता दे, इन तीनों प्रोटीन में से ऑस्मोटिक बैलेंस कौन करता है? पानी का अंदर और बाहर एक ही जैसा मतलब सब कुछ मेंटेन करना, वो कौन करता है बेटा? ऑस्मोटिक बैलेंस कौन करता है? तो इट इज द अल्ब्यूमिन। अगर अल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाती है, लेवल कम हो जाती है, देन यू विल गेट स्वेलिंग और इडिमा टाइप। ठीक है, देन टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लोब्यूलिन? ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या होता है? ग्लोब्यूलिन का फंक्शन क्या होता है? तो इसका आंसर वाला डिफेंस मैकेनिज्म होता है बेटा। देन टेल मी, अगर प्लाज्मा 55% है हमारे ब्लड में, तो रेस्ट 45% क्या है? अगर ब्लड में 55% प्लाज्मा है, तो 45% क्या है? यस, क्विक बेबी क्विक। यस, इसका आंसर क्या होने वाला है? वो सेल्स होने वाली है। सेल्स को ही हम क्या कहते हैं बेटा? इन सेल्स को ही हम क्या कहते हैं? प्यार से कहते हैं बेटा। ठीक है, प्यार से, जैसे कि मुझे घर में मैंने बताया था कि मुझे रानी कहते हैं, मम्मी मेरी रानी कहती है मुझे। ठीक है, मैं दिखता भी रानी जैसे हो ना। ओके, जल्दी बता दे, इसे सेल्स को क्या कहते हैं? फॉर्म एलिमेंट्स कहते हैं। मुझे बता दे, कौन सी सेल्स होती है ब्लड के बीच में? कौन सी सेल्स होती है ब्लड के बीच में? तो एक होता है रेड ब्लड सेल, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, 7 करोड़। अभी और दूसरी सेल अगर रेड ब्लड सेल है तो बेटा व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगी, डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। और एक तीसरी सेल्स होती है, और एक तीसरी सेल होती है, कौन सी होती है बेटा? उसका आंसर बोला प्लेटलेट्स। सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। वेरी नाइस वेरी नाइस, जीत गया भाई, इससे आगे कुछ आने भी नहीं वाला। ओके, अभी मुझे बता दो, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स को तू क्या कहेगा? प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या कहेगा? यस यस, जल्दी से, मैं जानता हूँ तुझे आता है। प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स को क्या कहेगा? इसका आंसर वाला सीरम बेटा, सीरम सीरम। ठीक है, अभी मैं आपको आरबीसी के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट स्टिल बता दो, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होने वाला बेटा? अरिथ्रोसाइट्स। वेरी गुड बेटा, अरिथ्रोसाइट इज दी आरबीसी। अभी मुझे बता दो, आरबीसी का नॉर्मल काउंट क्या है? आरबीसी का नॉर्मल काउंट क्या है? या जल्दी से, आरबीसी का नॉर्मल काउंट क्या है? एक मेल के बीच में होता है बेसिकली इतना, 5 से लेकर 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5 to 5.5 मिलियन इन मेल कंसिडर कर सकते हो, बट इन जनरली उतना ही होता है। तो मुझे बताते व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी? आरबीसी का शेप कैसे होता है? कई लोग कहेंगे भैया बाइकॉन्वेक्स होता है, बुक्की खाएगा मेरी तू, रे ऑप्टिक्स में बहुत मत घुस बेटा, बाइकॉन्केव होता है बेटा, ये बाइकॉन्केव होता है, ये बाइकॉन्केव होता है। ठीक है, अभी मुझे बता दो, आरबीसी में न्यूक्लियस कैसे दिखता है?
मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस कैसे दिखता है? मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस कैसे दिखता है? भैया पागल हो क्या? मैच्योर आरबीसी में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है। वेरी गुड। अभी मुझे एक चीज बता दे, तेरे आरबीसी के बीच में ऐसा कौन सा रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है जो कि ऑक्सीजन को ट्रैवल भी करवाता है? ऑक्सीजन की सवारी होती है बेटा, ठीक है। ऑक्सीजन की सवारी कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन होता है, जो कि रेड होता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। आपके एनसीईआरटी में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन दिया है, तो एनसीईआरटी एनटीए क्या करेगा पता है? एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा, सेम स्टेटमेंट डालेगा बट वहां पर सिंपल प्रोटीन डालेगा, तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चों ने हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज नहीं किए। हमारे शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए तो वहां पर मैंने कॉम्प्लेक्स डाला है, तो इसकी वजह से मेरा दोस्तों यहाँ पर एग्जर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। देन टेल मी व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इन मंथ्स? कितने मंथ्स की लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की? कितने मंथ्स की लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 4 मंथ्स बेटा। 4 मंथ्स क्यों? क्योंकि वो 120 डेज होता है ना, 120 डेज मतलब भी आपका 4 मंथ्स हो जाएगा। अभी मुझे बता दो आरबीसी बनती कहाँ पर है? आरबीसी की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है? आरबीसी की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है? तो बोन मैरो के बीच में होती है। अभी मुझे बता दो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कब किया जाता है? मतलब 120 के डेज के बाद डिस्ट्रॉय किया जाता है, बट कहाँ पर किया जाता है? कहाँ पर किया जाता है आरबीसी को डिस्ट्रॉय? कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आंसर वाला स्प्लीन। तो इसकी वजह से स्प्लीन को हम क्या कहते हैं बेटा? इसकी वजह से स्प्लीन को हम क्या कहते हैं? इसकी वजह से स्प्लीन को हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वहां पर उसका मारा जाता है। अभी मुझे बता दो हीमोग्लोबिन का 100 ml ब्लड के बीच में कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? हीमोग्लोबिन का पर 100 ml ब्लड के बीच में एक नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? 12 to 16 ग्राम। हमने लास्ट टॉपिक के बीच में कल भी डिस्कस किया था। देखो और एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ये जो डायग्राम है आपके एनसीईआरटी के बीच में भी है, तो इसका शेप देखो, ये आपकी आरबीसी है, ये प्लेटलेट है, ये यूजोनोफिल है, ये आपकी बेजोफिल है, फिर बाद में ये क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका न्यूट्रोफिल है, ये आपकी मोनोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये डायरेक्टली डायग्राम देंगे और पूछेंगे कि ये किसके डायग्राम है, तो आपको वहां पर आंसर बताना पड़ेगा। देन टेल मी डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? जैसे कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा, वैसे डब्ल्यूबीसी को क्या कहोगे? यस, डब्ल्यूबीसी को क्या कहोगे? 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है ल्यूकोसाइट्स। मुझे बता दो नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स का काउंट क्या है? नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स का काउंट क्या है? नॉर्मली ल्यूकोसाइट्स का काउंट क्या होने वाला है? 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। अभी मुझे बता दो क्या इसके बीच में न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? आरबीसी में नहीं था, इसके बीच में होता है या नहीं होता है? अभी इतनी सारी डायग्राम्स देखी, तूने डब्ल्यूबीसी की भी डायग्राम देखी होगी, तो उसके बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो डब्ल्यूबीसी के बीच में 2 टाइप्स होते हैं, वो 2 टाइप्स कौन से हैं? डब्ल्यूबीसी के बीच में 2 टाइप्स होते हैं, वो कौन से है बेटा? या जल्दी बता दे, जल्दी बता दे। इसका आंसर क्या होने वाला है? एक तो ग्रैन्युलोसाइट्स हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा अग्रैन्युलोसाइट्स। तो जल्दी से मुझे ग्रैन्युलोसाइट्स के एग्जांपल्स बता दे सर, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं इतना वेट तो अपनी गर्लफ्रेंड का भी नहीं करता बेटा, जल्दी से। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर हो जाएगा NEB मतलब आपके न्यूट्रोफिल्स, उसी के साथ इओजोनोफिल्स और उसी के साथ आपका बेजोफिल्स। तो इसकी ट्रिक होने वाली है बेनग्रेन मतलब क्या? बेंटेन मतलब आपने बेंटेन देखा होगा ना बचपन में, BEN, बेजोफिल, इओजोनोफिल और उसी के साथ न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो ये ग्रैन्युलोसाइट्स है, तो बेनग्रेन, ठीक है। तो अग्रैन्युलोसाइट्स के नाम बता दे। अग्रैन्युलोसाइट्स के बीच में कौन होता है? तो इन तीनों को छोड़ के जो बच जाता है, मतलब कि तेरा मोनोसाइट बचेगा और तेरा और क्या बचेगा? लिम्फोसाइट बचेगा। तो मुझे बता दे लिम्फोसाइट्स कौन से 2 टाइप के होते हैं? बेसिक क्वेश्चन है यार, ठीक है। गाली मत दे भैया, इतना स्पीड क्यों ले रहे हो बेटा? नीट इस साल देना है, अगले साल नहीं देना है। तो लिम्फोसाइट के 2 टाइप कौन से होते हैं बेटा? एक तो बी लिम्फोसाइट होता है, उसके बाद टी लिम्फोसाइट होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, आता है तेरे को। अभी मुझे बता दे सबसे बढ़िया क्वेश्चन, इन सभी का मुझे अबंडेंस बता दे कि सबसे ज्यादा कौन होता है, उससे कम 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 कौन होता है? जल्दी से, सबसे ज्यादा कौन होता है? ग्रैन्युलोसाइट अग्रैन्युलोसाइट में से, मतलब डब्ल्यू में से सबसे ज्यादा कौन होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? न्यूट्रोफिल होती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी न्यूट्रोफिल से थोड़ा कम कौन होता है? न्यूट्रोफिल से थोड़ा कम कौन होता है? न्यूट्रोफिल से थोड़ा सा कम होता है आपका लिम्फोसाइट्स। वेरी गुड, हमारे शॉर्ट नोट्स में दिया है, हमारे शॉर्ट नोट्स की लिंक तुझे मिल जाएगी पिन कमेंट्स के बीच में। 480 रुपीज प्राइस है बेटा। अगर इसे फ्री टाइम के बीच में भी रिवाइज कर लेना तो तेरा अभी कितना भी कम स्कोर आ रहा है, तू फाइनल नीट में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर कर सकता है। तो न्यूट्रोफिल्स के बाद में लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स के बाद में क्या आता है? लिम्फोसाइट्स के बाद में क्या आता है? यस, वेरी गुड, मोनोसाइट्स आती है। मोनोसाइट्स के बाद में क्या आता है? यस, रिकॉल कर। मोनोसाइट्स के बाद में क्या आता है? इओजोनोफिल्स आता है और सबसे लास्ट में आती है बेजोफिल्स। भैया आपने इतनी जल्दी में पूछ लिया, मुझे तो रिकॉल ही नहीं हुआ बेटा। नीट में यही क्वेश्चन आएगा, वो डायरेक्टली तुझे ऑर्डर दे देंगे, ठीक है, इस तरीके से ऑर्डर दे देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखे भी लिखा है कि इनके परसेंटेज याद कर लेना। देन टेल मी व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ न्यूट्रोफिल? डब्ल्यूबीसी में इन सभी में से न्यूट्रोफिल का परसेंटेज कितना होता है? न्यूट्रोफिल जो कि सबसे ज्यादा होता है उसका परसेंटेज कितना होता है? तो न्यूट्रोफिल होता है, इट इज अ 60 to 65%। रैंडम पूछूंगा अभी, ठीक है। देन टेल मी इओजोनोफिल कितना परसेंट होता है?
इओजिनोफिल कितना परसेंट होता है? इओजिनोफिल एलर्जिक रिएक्शंस, तो इसका आंसर होने वाला है 2 to 3%। वेरी नाइस बेटा, 2 to 3%। देन टेल मी मोनोसाइट कितना होते हैं? मोनोसाइट कितने होते हैं? मोना मेरी मोना, जल्दी से दिल में समा जाओ, ठीक है। तो मोनोसाइट्स होते हैं 6 to 8%, 6 to 8%। देन टेल मी बेजोफिल्स कितने होते हैं? जल्दी से न्यम 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 न्यम। बेजोफिल्स कितने होते हैं बेटा? बेजोफिल्स सबसे कम होते हैं, मतलब 0.5 से लेकर 1%, सबसे कम 0.5 से लेकर 1%। एंड देन टेल मी लिम्फोसाइट्स कितने होते हैं? वही बचा ना, वही बचा, लिम्फोसाइट ही बचा। लिम्फोसाइट कितने होते हैं बेटा? यार जल्दी से रे बेटा, जल्दी से 20 से लेकर 25%। देख, अगर तू ऐसे बैठा है और तुझे तेरे क्रश का मैसेज आ गया, आई लाइक यू बाबू, तो तू क्या करेगा? फट से ओपन करेगा और आई लाइक यू टू बाबू डालेगा। मैं भी तुम्हें बहुत दिनों से यही कहना चाहता था, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। कितने विद इन सेकंड आंसर करेगा ना, वैसे ही तुझे यहाँ पर विद इन सेकंड आंसर करना है। अभी मैं तुझे पूछूंगा प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? न्यूट्रोफिल्स देख ली, ए पागल, एरिथ्रोसाइट्स देख ली, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स देख ली। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है थ्रोम्बोसाइट्स। अभी मुझे इसका नॉर्मल रेंज बता दो, प्लेटलेट्स की नॉर्मल रेंज बता दो रे, जल्दी से रे, जल्दी से। इसका आंसर क्या होने वाला है? 1.5 to 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। ये क्यूबिक मिलीमीटर कहते हैं, ये सही है क्या? देखो एक बार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ शायद से, ठीक है। एक भला आदमी मेरे जैसा शांत, ठीक है, कितना कुछ याद रखेगा बेटा इस दिमाग में। मेरे बाल झड़ रहे हैं, वैसे दिखते नहीं है बट झड़ रहे हैं बेटा, ठीक है। मुझे बता दो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन कहाँ पर और कैसे होती है? एनसीईआरटी में तो दिया है, एनसीईआरटी का ही हमारे शॉर्ट नोट्स में दिया है, तो जल्दी से बता दो प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन हमारे कहाँ पर होती है और कैसे होती है? तो ये हमारे बोन मैरो के बीच में होगी, बेसिक सा था। बट कैसी होती है बेटा? कैसी होती है? मेगा कैरोटोसाइट्स के टुकड़े होते हैं बेटा, जैसे कि मेरे टुकड़े होके क्या बनेगा? मेरे टुकड़े होके कुछ भी नहीं बनने वाला बेटा, ठीक है। ऐसे बहुत बार टुकड़े हुए हैं मेरे 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 टुकड़े होने के बाद कुछ नहीं बना है। यस, जल्दी से, मेगा कैरोटोसाइट्स के टुकड़े होने के बाद आपके प्लेटलेट्स बनेंगे और जिसका फंक्शन होने वाला है ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो भैया सबसे पहले टुकड़ा कब हुआ था? बहुत बार हुए हैं, इसकी वजह से याद नहीं है बेटा, ठीक है। तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर, ओके। तो अच्छा क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव रहता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा और क्या बनेगा? फिर से पूछता हूँ, प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव रहता है उसके ऊपर क्या एक्ट करेगा और क्या बनेगा? जल्दी से, प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर थ्रोम्बोकाइनेस काम करेगा। थ्रोम्बोकाइनेस अकेला नहीं होता, उसके साथ कैल्शियम आयंस होते हैं और वो क्या बनाएगा? वो क्या बनाएगा? थ्रोम्बिन बनाएगा। मैं फिर से बताता हूँ, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेस प्लस कैल्शियम और थ्रोम्बिन बनाएगा, ठीक है। अब ये फिब्रिनोजन, दैट इज अ फाइब्रिनोजन। मेरी इंग्लिश खराब है बेटा, मैं गवार हूँ, मैं पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। मैं 4th क्लास में फेल हो गया था 10 बार, उसके आगे में नहीं बढ़ा। फिब्रिनोजन या फाइब्रिनोजन जो कि सोल्यूबल होता है, वो आपका फाइब्रिन कैसे बनाता है? उसके लिए बीच में क्या होता है? कौन सा एंजाइम होता है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बनाने में कौन सा हेल्प करता है? तो इसका आंसर मतलब थ्रोम्बिन, ठीक है। तो देखो इसका एक कोई चार्ट बना लो, मैंने अपने शॉर्ट नोट्स के बीच में डाला है। मेक अ सिंपल चार्ट एंड स्टिक समवेयर। बेटा दिल पे चिपका लो तेरे फोटो को, वही गाना मैं हमेशा क्यों कहता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो यार, उस गाने का इतना ऑब्सेशन क्यों है। ओके ठीक है, मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अबाउट द ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप्स हम कैसे देखते हैं बेटा? मतलब ब्लड ग्रुप्स क्यों होते हैं? अगर तेरा ए पॉजिटिव है, अगर मेरा बी पॉजिटिव है, तो हम दोनों ए बी पॉजिटिव हो गए बेटा, ठीक है। मुक्की खा लूंगा तेरे को। मुझे बता दे ब्लड ग्रुप हम क्यों देखते हैं? तो इसका आंसर क्या आने वाला है? उसके ऊपर एंटीजन्स होते हैं। तो एंटीजन्स का नाम हमने दिया है कि ए एंटीजन होता है और बी एंटीजन होते हैं। ऐसे 2 एंटीजन होते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड ग्रुपिंग के बीच में, ए बी और ब्लड ग्रुपिंग के बीच में कितने एंटीजन होते हैं, तो 2 आंसर करना, ए एंटीजन बी एंटीजन, तीसरा एंटीजन नहीं होता, ठीक है। ओके ओके। यूनिवर्सल डोनर क्या है? यूनिवर्सल डोनर क्या है? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं तो बता दो। ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। इसमें से यूनिवर्सल डोनर क्या चूज करोगे? इसमें से यूनिवर्सल डोनर आप सभी लोगों ने आंसर किया होगा ओ पॉजिटिव। नहीं बेटा नहीं, ओ नेगेटिव इज द आंसर बेटा। यूनिवर्सल डोनर जो होता है बेटा वो आपका ओ नेगेटिव होता है। अगर ओ नेगेटिव ऑप्शन में नहीं है देन एंड देन ओनली ओ पॉजिटिव ऑप्शन चूज करना है। और मुझे बता दो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट कौन सा है बेटा? जो कि सबका ले सकता है, सबसे ले सकता है, सबका ले सकता है। यस, जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? ए बी पॉजिटिव। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पर ए बी निगेटिव नहीं है क्या? नहीं बेटा, ए बी पॉजिटिव रहेगा तो वो सबका ले पाएगा बेटा, ठीक है, तब वो सबका ले पाएगा। हंसो मत बेटा, हंसो मत, मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। ओके 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 ओके। तो अब एक चीज बता दो,
आरएच जो पॉजिटिव होता है वो नॉर्मली कितने परसेंट लोगों के बीच में पाया जाता है? आरएच ब्लड ग्रुपिंग के बीच में कितने परसेंट लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं? तो ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 80% होते हैं, ठीक है। देन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा अबाउट चार्ट। इस चार्ट से मुझे एक चीज बता दें, ब्लड ग्रुप ओ है, जस्ट सपोज कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, ओ पॉजिटिव है, तो मेरे आरबीसी के ऊपर कौन से एंटीजेंस रहेंगे? अगर मेरा ओ पॉजिटिव है, ठीक है, तो मेरे बॉडी के है आरबीसी के ऊपर कौन से ये रहेंगे, एंटीजन रहेंगे? तो एंटीजन नहीं रहेंगे बेटा, ठीक है, एंटीजन नहीं रहेंगे। तो मेरे प्लाज्मा के बीच में कौन सी एंटीबॉडीज रहेगी? देख, अगर इतना भी आंसर कर दिया तो मैं बाकी का चार्ट नहीं पूछूंगा। इतना आंसर करते मैं बाकी का चार्ट नहीं पूछूंगा। तो अगर मेरा ओ पॉजिटिव है तो मेरे बॉडी के बीच में, मेरे प्लाज्मा के बीच में कौन सी एंटीबॉडीज रहेगी? तो एंटी ए एज वेल एज एंटी बी दोनों रहेगी बेटा, ठीक है। तो इसे अच्छे से देख लेना। बाकी ये चार्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, देखो मतलब ये फ्रंट कैमरे से मैं शूट करता हूँ ना, तो ये पूछा जा सकता है कि ब्लड ग्रुप के पास कौन सा एंटीबॉडी होता है और उसके पास मतलब डोनर ग्रुप होता है। तो ये एक बार देख लेना, हमारे शॉर्ट नोट से कर लो बेटा। हमारे शॉर्ट नोट सच में बहुत बढ़िया है, सच में बता रहा हूँ बेटा। इतने में पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और बढ़िया चीज है बेटा, बहुत बढ़िया चीज है। हर साल हजारों बच्चे इसे रिवाइज करते हैं और हजारों बच्चों का 360 आउट ऑफ 360 तक आता है, मतलब एक अच्छा स्कोर आ जाता है बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दो, अरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस आपने पढ़ा होगा, जॉन्डिस जिसके बीच में होता है, जिसे सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, जो बच्चा जन्म में आता है। तो मुझे बता दें वो किसकी वजह से होता है? बेटा मैं बता नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ किसकी वजह से, नहीं तो आपको लगेगा किसकी वजह से होता है। बुक्की खाएगा फिर से एक बार जल्दी से। हैपेंस ड्यू टू, यस जल्दी से, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस किसकी वजह से होता है? तो ये आरएच इनकम्पैबिलिटी की वजह से होता है, आरएच इनकम्पैबिलिटी की वजह से होता है। तो मुझे बता दें, मदर का आरएच पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा? यहाँ पर एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस के बीच में मदर आरएच पॉजिटिव होनी चाहिए, आरएच निगेटिव होनी चाहिए? यस, आरएच निगेटिव होनी चाहिए। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और फिटस अगर मदर आरएच निगेटिव है तो फिटस आरएच पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक चीज बता दे, क्या एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस के बीच में, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बीच में बच्चे को कोई दिक्कत आएगी? अगर मैं एक औरत हूँ, ठीक है, अगर मेरा एक बच्चा है, फर्स्ट बच्चा है बेटा, फर्स्ट बच्चा है, ठीक है, तो मेरे फर्स्ट बच्चे को कोई दिक्कत आएगी? दिक्कत आएगी? बता रहे जल्दी से, दिक्कत आएगी? नहीं आएगी बेटा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में अभी तक रिएक्शन नहीं हो चुकी है, ठीक है। अभी तक मेरे बीच में, मतलब मैं मदर हूं ना, तो मेरे बीच में एंटी आरएच एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है अभी तक। बट क्या मेरे सेकेंड बच्चे को दिक्कत आएगी? मेरे सेकंड बच्चे को दिक्कत आएगी? हाँ, सेकंड बच्चे को और सेकंड के आगे जितने भी बच्चे हैं उनको दिक्कत आ सकती है। तो इसे अवॉइड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? इसे एंटीबॉडी को कवर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मदर के बीच में एंटी आरएच एंटीबॉडीज आपको डालनी पड़ेगी बाहर से, ठीक है। हाँ, ओके। मुझे एक चीज बता दे, क्या ये एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है? अगर मैं मदर हूँ, ठीक है, मैं फिर से एक बार मदर हूँ, तो क्या ये एंटीबॉडी प्लासेंटा को क्रॉस कर सकती है? हाँ बेटा, ये कर सकती है। दैट्स व्हाई तो बच्चे को एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस हो सकता है, ठीक है। अभी मुझे बता दो, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस की वजह से बच्चे में क्या क्या होता है? मेरे बच्चे में क्या क्या होगा? एक्सक्यूज मी, मेरे बच्चे में क्या क्या होगा? तो एनीमिया होगा। वेरी नाइस बेटा, क्योंकि डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी होगा ना बेटा, तो एनीमिया तो ऑब्वियसली होने वाला है। जॉन्डिस होगा बेटा, जॉन्डिस होगा। और उसी के साथ ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हाइड्रोक्स फिटालिस होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, मैं नीट पीजी की तैयारी कर रहा हूँ, थोड़ा सा साइड में, ज़्यादा नहीं हो पाता है हॉस्पिटल ड्यूटी की वजह से। तो अब एक क्वेश्चन आया था, ये हाइड्रोक्स फिटालिस कहाँ पर था? सो लाइक मैं सोच रहा था कि मैंने इसे कहाँ पर तो पढ़ा है। देखो दिमाग कितना घटिया है मेरा, वहाँ पर ऑप्शन भी थोड़े से घटिया थे। तो मैं सोच रहा था कि मैंने कहाँ पर पढ़ा है कि हाइड्रोक्स फिटालिस होता है, हाइड्रोक्स फिटालिस होता है। फिर बाद में आया कि यार अपने खुद के शॉर्ट नोट्स के बीच में मैंने लिखा है। इतना बढ़िया क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन मेरा सही हो गया, एंड उसको उस टेस्ट के बीच में मेरा स्कोर थोड़ा सा अच्छा खासा आ गया बेटा, ठीक है। तो ये सभी चीजें होती है। देखो मेरा अगर यहाँ पर इतना हेल्प कर रहा है, तो आपका नीट यूजी में कितने हेल्प करेंगे शॉर्ट नोट्स? डेली हजारों मैसेज ऐसा आता है कि भैया थैंक यू, आपके शॉर्ट नोट्स की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरा ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। नाचते हैं बच्चे, लिटरली नाचते हैं चैट के बीच में। अगर तू भी नाचना चाहता है ना बेटा, 480 रुपीज एक बार इन्वेस्ट करके देख, मजा आ जाएगा बेटा, ठीक है, मजा आ जाएगा। पीछे मत रहे बेटा, पीछे मत रहे, एक बार ट्राई करके देख, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूंगा अबाउट द सर्कुलेटरी पाथवेज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके बीच में होती है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसके बीच में होती है? जल्दी से बता, जल्दी से बता, इसका आंसर क्या होने वाला है? आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के बीच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। ओके, मुझे बता दे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके बीच में होती है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसके बीच में होती है?
तो मैमल्स है, बर्ड्स है और क्रोकोडाइल है। तो अभी आप पूछोगे कि भैया एक्सप्लेन कर दो व्हाट इज ओपन और व्हाट इज क्लोज। बेटा नहीं, यहाँ पर नहीं, बेटा यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये डिस्कशन सेशन है। इसके बीच में हम नीट नजदीक आ रही है, इसकी वजह से डिस्कस कर रहे हैं। मैं कई, अगर तुझे प्रॉब्लम है, अगर तू पूछेगा कि भैया वन शॉट बना दो, तो मैं वन शॉट लेक्चर्स बना दूंगा, 1 1.5 2 घंटे का वीडियो बना दूंगा बेटा, ठीक। बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। भाई मुझे बता दो, क्रोकोडाइल के बीच में कितने चेम्बर्ड का हार्ट होता है? क्रोकोडाइल के बीच में कितने चेम्बर्ड का हार्ट होता है? तो इसका आंसर होने वाला है 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। अगेन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो डायग्राम है हार्ट की, इसे पढ़ लेना, और उसकी जो मार्किंग्स है कि कहाँ पर क्या है वो भी पढ़ लेना, क्योंकि ये डायग्राम में पूछा जा सकता है। वो आपको A B C करके देंगे और आपको गेस करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई मैं बता रहा हूँ, हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में मैंने ऐड करके रखा है। ह्यूमन हार्ट्स में कितने चेम्बर होते हैं? मेरे दिल में कितने चेम्बर है? मेरे दिल में कितने चेम्बर है? तो बेटा उसके बीच में 4 चेम्बर है। चारों चेम्बर में लोग भरे हुए हैं बेटा, ठीक है, लोग भरे हुए हैं। तो मुझे बता दो, 2 ऊपर वाले लेयर चेम्बर्स का नाम क्या होता है और 2 नीचे वाले चेम्बर्स का नाम क्या होता है? 2 ऊपर वाले चेम्बर्स का नाम होता है एट्रियम, 2 नीचे वाले चेम्बर्स का नाम होता है वेंट्रिकल्स। वेरी गुड बेटा, ठीक है। अभी मुझे बता दें, सुपेरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा कौन से चेम्बर में ओपन होते हैं? सुपेरियर वेना कैवा और इंफीरियर वेना कैवा कौन से चेम्बर में ओपन होते हैं? इसका आंसर क्या होने वाला है? राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के बीच में होते हैं। अभी मुझे बता दे, रुक, ठीक है, रुक, मुझे अच्छा क्वेश्चन क्यूरेट करने दे। मैं इसके ऊपर, ह्यूमन हार्ट के ऊपर अलग से क्वेश्चन पूछूं क्या? मतलब देख, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के लिए ना थोड़ा सा एक अलग तरीके से मुझे जाना पड़ेगा। फिर भी मुझे बता रहे हैं, ठीक है, अगर ये हार्ट की डायग्राम है तो इसका एपेक्स कहाँ पर है? ऊपर है या नीचे है? इसका एपेक्स कहाँ पर है? यहाँ पर ऊपर है, यहाँ पर नीचे है। एपेक्स ऊपर है या नीचे है? तो इसका आंसर वाले एपेक्स नीचे होता है बेटा, ठीक है। देख, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मुझे बता दिया, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व, तो ये आपके यस 1 2 3 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? राइट एट्रियम एज वेल एज राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड होता है। मुझे बताते हैं बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पर प्रेजेंट होता है? उसका आंसर होने वाला है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। तो मुझे बताते हैं बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? बाइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है मित्राल वाल्व। माइत्राल और मित्राल वाल्व इसे आप कह सकते हो। मुझे बता दें, पेस मेकर कौन होता है? हमारे दिल में पेस मेकर कौन है जो कि दुख 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 करता है? जल्दी से, पेस मेकर कौन सा है बेटा? इसका आंसर होने वाला है एसए नोड। अभी मुझे बता दें, एसए नोड कहाँ पर लोकेटेड होता है? एसए नोड की लोकेशन क्या है बे? जल्दी से, जल्दी 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 बता दे, एसए नोड की लोकेशन क्या होने वाली है? तो राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में, एट्रियम में, ठीक है, वहां पर होता है। एवी नोड कहाँ पर होता है? एवी नोड कहाँ पर होता है? एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ पर होता है? लोअर राइट एट्रियम में होता है, लोअर राइट एट्रियम में होता है। अभी मुझे बता दे, ये जो पूरा सीक्वेंस होता है, एसए नोड से लेकर आगे बढ़ता है, उसका सीक्वेंस कैसे है? एसए नोड से इंपल्स कहाँ तक जाएगा? एसए नोड से एवी नोड तक जाएगा। एवी नोड से कहाँ तक जाएगा? एवी नोड से कहाँ तक जाएगा? एवी बंडल तक जाएगा। एवी बंडल से कहाँ तक जाएगा? एवी बंडल से कहाँ तक जाएगा? गेस कर। एवी बंडल से जाएगा बंडल ऑफ फिश तक, और बंडल ऑफ फिश से लेकर जाएगा परकिंजे फाइबर्स तक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख के रखा है हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में। अभी मैं तेरे को कार्डियक साइकिल पूछूंगा, तो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट क्या है? हार्ट रेट हमारा नॉर्मल क्या है बेटा? हमारा नॉर्मल हार्ट रेट क्या है? यस 1 2 3, इसका आंसर क्या होने वाला है? 72 बीट्स पर मिनट। हमारा नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हमारा नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? हमारा नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml। तो मुझे बता दें, स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम होता क्या है? तो इसका आंसर होने वाला है ईच वेंट्रिकल, जब ईच साइकिल में ईच हार्ट बीट के साथ जो ब्लड पंप करता है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। देन टेल मी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट? कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या होने वाला है कार्डियक आउटपुट का? सो कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो कैलकुलेट करके बता दे, हमारा कार्डियक आउटपुट कितना होगा? कार्डियक आउटपुट कितना होगा? तो इसका आंसर होने वाला है 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू 72 बीट्स पर मिनट इक्वल्स टू 5250 लगभग कुछ तो आएगा, मतलब 5 लीटर पर मिनट होता है, 5 लीटर पर मिनट हमारा कार्डियक आउटपुट होता है। अभी मुझे बता दें, हमारे यहाँ पर 2 साउंड्स होते हैं, हमारे हार्ट साउंड्स 2 होते हैं ना बेटा, एक तो होता है लब और दूसरा होता है, एक तो होता है लब और दूसरा क्या होता है? एक तो होता है लब, दूसरा होता है डब। तो मुझे बता दें, लब कब प्रोड्यूस होता है? लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? जब आपके एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होते हैं तब होता है।
देन टेल मी डब डब आवाज क्यों तब कब तैयार होता है? डब साउंड कब तैयार होता है? डब साउंड कब तैयार होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है सेमिल्यूनर वेल्व्स जब क्लोज होते हैं तब आपका डब तैयार होता है। अभी मैं आपको ईसीजी की कुछ बेसिक्स पूछूंगा। अभी मुझे बता दो ईसीजी की मशीन को आप क्या कहोगे? ईसीजी की मशीन को आप क्या कहोगे? ईसीजी की मशीन का नाम क्या होता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। एंड जो रिकॉर्डिंग मिलती है, देखो अगर ये मशीन है, इससे जो हमें रिकॉर्डिंग मिलती है, उस रिकॉर्डिंग को आप क्या कहोगे? उस रिकॉर्डिंग को आप क्या कहोगे? ईसीजी की रिकॉर्डिंग को आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहोगे, ठीक है। देन टेल मी एक नॉर्मल ईसीजी में कौन सी वेव्स होती है? एक नॉर्मल ईसीजी में कौन सी वेव्स होती है? इसका आंसर क्या होने वाला है? पी वेव होती है, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स होता है और आपकी टी वेव होती है। देन टेल मी पी वेव मतलब क्या होता है? पी वेव जब होती है तब क्या होता है? हमारे हार्ट में कौन सी एक्टिविटी होती है? मतलब कि पी वेव मतलब क्या होता है? पी वेव मतलब क्या होता है? एट्रियल डिपोलराइजेशन, ठीक है। मुझे बताते हैं अभी एट्रियल डिपोलराइजेशन जब होगा तब कितना परसेंट वॉल्यूम ब्लड जो आगे वेंट्रिकल में एक्स्ट्रा ढकेला जाता है? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ लिया। क्वेश्चन सिंपल है, पूछा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, तो इसका आंसर होना है 30%। अभी मुझे बता दो क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है? क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स मतलब होता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। देन टेल मी टी टी वेव मतलब क्या होता है? टी वेव मतलब क्या होता है? टी वेव मतलब क्या होता है? टी वेव मतलब होता है आपका वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। देखो यार हमारे शॉर्ट नोट्स के बीच में कुछ चीजें मिसिंग तो है, क्योंकि यार ये शॉर्ट नोट्स है, इसके बीच में मैं हर एक चीज नहीं डाल सकता। पर जब आप इसे पढ़ोगे ना तब एनसीईआरटी पढ़ने में अगर आपको अभी 2 घंटे लगते हैं ना, तो इसे पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बीच में एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ आवर शॉर्ट नोट्स। इसे एक बार जरूर ट्राई कर लेना मेरे दोस्तों, मैं दिखाऊंगा एंडिंग में इसमें के बीच में क्या है। तो डिसऑर्डर्स के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। हाइपरटेंशन मतलब कितना बीपी होता है? हाइपरटेंशन मतलब कितना ब्लड प्रेशर होगा? तो 140/90 से अगर ज़्यादा जाता है तो प्री हाइपरटेंशन कंडीशन के आप आगे जा सकते हो, ठीक है। नॉर्मल बीपी कितना होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर विल बी 120/80 mm ऑफ एचजी। मुझे बता दें एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? फिर से पूछता हूँ, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट, ये मतलब आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। और मुझे बता दो चेस्ट पेन ड्यू टू लो ऑक्सीजन, ये इसे हम क्या कहते हैं? चेस्ट पेन ड्यू टू लो ऑक्सीजन इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इसे हम कहते हैं अंजाइना पेक्टोरोसिस। ये बेटा किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है? बच्चों में, मिडिल एज में या ओल्डर में? बच्चों में, मिडिल एज में या ओल्डर में? तो इसका आंसर क्या होने वाला बेटा? इसका आंसर होने वाला है कि ये बेटा यस, जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है? मिडिल एज में ज़्यादा होता है। अभी मुझे बता दें हार्ट अटैक मतलब क्या होता है? हार्ट अटैक मतलब क्या होता है? मुझे हार्ट अटैक जल्दी बता। हार्ट अटैक मतलब क्या होता है? डैमेज टू हार्ट मसल बेटा, डैमेज टू हार्ट मसल, ठीक है। और हार्ट फेल्योर मतलब क्या होता है? हार्ट फेल्योर मतलब क्या होता है? मैं इतने जल्दी नहीं जाने वाला, ये सीरीज कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आप तक शॉर्ट नोट्स पहुंचाऊंगा, फिर जाऊंगा बेटा, ठीक है, 2-4 शादियां करके। यस, हार्ट फेल्योर क्या होता है बेटा? हार्ट फेल्योर होता है मतलब इनइफेक्टिव पंपिंग होता है, ठीक है। देन टेल मी लिम्फ मतलब क्या होता है? लिम्फ मतलब क्या होता है? लिम्फ मतलब क्या होता है? लिम्फ का नाम है टिश्यू फ्लूइड, मतलब जब आपका ब्लड आपके वेंस वगैरह से फ्लो करता है, जो सिसक के फ्लूइड बाहर जाता है वो आपका लिम्फ बनाता है। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ये वापस लाया जाता है। तो ये मतलब क्या है? प्लाज्मा विदाउट प्रोटीन्स प्लस डब्ल्यूबीसी मतलब लिम्फ होता है, ठीक है। मुझे बता दें लिम्फ का फंक्शन क्या है? लिम्फ का फंक्शन क्या है? लिम्फ का फंक्शन क्या बेटा? एक तो ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट को और इसके साथ इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, ठीक है। अभी और कुछ क्वेश्चंस पूछने को ट्राई करता हूँ। ओके, हार्ट रेट विल इंक्रीज और डिक्रीज वाया एड्रिनल हार्मोन्स एंड सिंपैथेटिक नर्व्स। फिल इन द ब्लैंक पूछ रहा हूँ। हार्ट रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एड्रिनल हार्मोन्स की वजह से या सिंपैथेटिक नर्व्स की वजह से? तो एड्रिनल हार्मोन्स या सिंपैथेटिक नर्व्स की वजह से हार्ट रेट बढ़ने वाला है, ठीक है। मुझे बता दें जो हार्ट का न्यूरल रेगुलेशन है वो कौन सी जगह से होता है? ब्रेन के कौन सी जगह से होता है? न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हार्ट कौन सी जगह से होता है बेटा? मेडुला ऑब्लंगेटा। मुझे बता दें ओके, ब्लड प्रेशर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर कहाँ पर होगा? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर कहाँ होगा? आर्टरीज में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा, वेन्स में थोड़ा सा कम और आर्टरी कैपिलरीज में सबसे कम होने वाला है, सबसे कम कैपिलरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स है, ये बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, जहाँ से मैंने आपको अभी क्वेश्चन पूछे। अभी मैं इस टॉपिक को यहाँ से एंड करता हूँ। तो
अरे इंटरनेट स्लो है, ओके दिखाई दिया। तो ऐसे सभी आपको हमारे चैप्टर्स मिल जाएंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के। यहाँ पर यूनिट 5 है। तो अगर आप थोड़ा सा और बैक जाते हो तो आपको सभी यूनिट्स दिखाई देंगे। ये क्लास 11th है। अगर आप और बैक जाओगे तो यहाँ पर आपको, अरे जाना भाई, मेरी उंगली नहीं टच करिए। तो यहाँ पर क्लास 11, क्लास 12, फुल फॉर्म, एनसीईआरटी हाइलाइट्स, ये सब कुछ दिखाई देगा। मतलब अगर मैं किसी को क्लास क्लिक करता हूँ तो उसके बीच में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स परचेज करने के लिए पिन कमेंट चेक कर लेना। मैं आपको बताता हूँ बेटा, इससे अगर रिवाइज कर लोगे ना 2-3 बार भी, तो बहुत आगे चले जाओगे बेटा, नेक्स्ट लेवल रिवीजन हो जाएगा। तो इसे श्योरली ट्राई आउट कर लेना। एंड नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जल्दी ही मिलेंगे। कल के टॉपिक कौन सा होने वाला है एक बार हमारे शेड्यूल से चेक कर लेना, मैं उसी टाइप से वीडियो बना के आपको पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के बीच में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते रहेंगे मेरे दोस्तों। कमेंट कर लेना जरूर, थोड़ी सी प्यारी बातें कर लेना कमेंट के बीच में, मुझे अच्छा लगता है। हार्ट अटैक आने के चांसेस कम है बेटा।